भारत में ऐसे कई केस हैं जो न्यूज में तो आती हैं लेकिन इंसाफ तक नहीं पहुंचाई जाती। आज हम बात कर रहे हैं अंकिता भंडारी केस की, जिसे 3 साल पहले जैसे तैसे क्लोज कर दिया गया था, लेकिन आज फिर 3 साल बाद अचानक से उस केस की तहकीकात पर सवाल उठने लगे। आखिर कौन थी ये अंकिता भंडारी? अंकिता भंडारी उत्तराखंड की रहने वाली एक साधारण सी लड़की थी जो उत्तराखंड के ही एक रिजॉर्ट में, जिसका नाम वनतारा रिजॉर्ट था, उसमें एज ए रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। लेकिन कहानी यहीं खौफनाक हो जाती है। इस खौफनाक मंजर की शुरुआत होती है सितंबर 2022 में, जब अंकिता भंडारी अचानक लापता हो जाती है और कुछ ही दिनों के भीतर उसकी लाश बरामद होती है चीला नदी से। थोड़ी तहकीकात के बाद पता लगता है कि रिजॉर्ट के मालिक अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अंकिता पर वीवीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन अंकिता को यह मंजूर नहीं था, तो हमेशा के लिए उसकी आवाज दबा दी गई। अंकिता के साथ मारपीट की गई और लास्ट में उसके हाथ पैर पकड़ के चीला नदी में उसे धक्का दे दिया जाता है और डूबने से उसकी मौत हो जाती है। केस क्लोज कैसे किया गया और क्यों? केस को क्लोज वीवीआईपी गेस्ट को बचाने के लिए किया गया। पुलिस ने केस को क्लोज करने के लिए सबसे पहले रिजॉर्ट के मालिक और बीजेपी लीडर विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या और सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, इन तीनों को हिरासत में लेती है और रिजॉर्ट को तोड़ दिया जाता है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि रिजॉर्ट को तोड़ना इंसाफ की पहल थी या फिर सबूत मिटाने की, और वीवीआईपी एंगल को दबा दिया गया जैसा कि ये चाहते थे। ठीक उसी तरह मीडिया पर भी अन्य खबरों तले अंकिता भंडारी के खबरों को भी दबा दिया गया। तो 3 साल बाद वापस ये केस कैसे उठा? अंकिता का परिवार जो लगातार इंसाफ की मांग कर रहा था और सोशल मीडिया पर भी लगातार आवाज उठ रही थी और कोर्ट में भी सुनवाई के वक्त सवाल किए गए कि व्हाई इज द वीवीआईपी's नेम मिसिंग फ्रॉम द चार्जशीट, where is phone data and call records and why is the CCTV footage incomplete? तो केस का क्या हुआ? केस आज भी कोर्ट में है और अंकिता का परिवार लगातार इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है और कोर्ट से सवाल कर रहा है कि 3 साल हो गए फिर भी चार्जशीट में उन वीवीआईपी's का नाम क्यों नहीं है। उम्मीद है कि अंकिता भंडारी को जल्द ही इंसाफ मिलेगा। बाकी इस केस की हलचल पर आपकी क्या राय है?